आज देख रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का 11th साइंस का बायोलॉजी का 14th चैप्टर, उसका नेम है ह्यूमन न्यूट्रिशन। कल हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया है, व्हाट इज मीन बाय द न्यूट्रिशन। यहाँ पे हम देखते हैं कि फूड मटेरियल हम डेली इनटेक करते हैं। वो फूड मटेरियल इनटेक करने का वजह क्या होता है, हमारे बॉडी के प्रोसेस के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसीलिए डेली हमको क्या लेना पड़ता है, फूड मटेरियल लेना पड़ता है। कल हमने देखा अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि अपने डाइट में अप्रोप्रिएट अमाउंट में क्या लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स, वाटर एज वेल एज अ फाइबर। ये सब हम अप्रोप्रिएट अमाउंट में अगर हम खाना खाएंगे तो हमारे बॉडी में एनर्जी रहेगी और हम लोग हेल्दी लाइफ यहाँ पे जिएंगे। डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं यहाँ पे हम फूड मटेरियल कंज्यूम करते हैं, हम फूड मटेरियल खाते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में फूड मटेरियल जाता कैसा है, वो फूड मटेरियल हमारे बॉडी में यहाँ पे जाता कैसे है और उसका डाइजेशन कैसा होता है, उसका एब्सॉर्प्शन कैसा होता है, उसका एसिमिलेशन कैसा होता है। और जो बचा हुआ खाना नहीं है स्टूडेंट, वो बॉडी से बाहर निकला जाता है, उसे बोलते हैं डाइजेशन। ओके गाइस, यहाँ पे टुडे हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, टुडे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 ओपनिंग्स है। वन ओपनिंग है हमारा माउथ, जहाँ से हम खाना कंज्यूम करते हैं, जहाँ से हम खाना खाते हैं। अदर एंड है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, उस एंड का नाम है एनस। वहाँ से हम क्या करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे ठीक से समझना स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 ओपनिंग्स है। वन ओपनिंग इज ए माउथ एंड अदर ओपनिंग इज अ एनस। थ्रू द माउथ वी हैव इनटेक अ फूड मटेरियल। हम खाना खाते हैं, कहाँ से खाना खाते हैं, माउथ के थ्रू हम यहाँ पे खाना क्या करते हैं, खाते हैं। ओके, यहाँ पे 2 ओपनिंग है, वन ओपनिंग इज अ माउथ एंड अदर ओपनिंग इज अ एनस। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। सो इजी है, कोई भी यहाँ पे तकलीफ नहीं होगी कि आपको स्टडी करने के लिए। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग में हम खाना कैसे खाते हैं, खाना कैसे पचाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से पार्ट है, वो हम अब डिटेल में यहाँ पे लेंगे। डियर स्टूडेंट, थोड़ा यहाँ पे समझिए। ये देखिए, ये है हमारा माउथ पोर्शन, ये है हमारा माउथ। ओके, हम इस माउथ से क्या करते हैं, फूड मटेरियल कंज्यूम करते हैं। ये माउथ है, माउथ से यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं फूड मटेरियल। हम यहाँ पे अपने बॉडी में यहाँ पे लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, थ्रू अ माउथ। माउथ के बाद हमारे यहाँ अंदर क्या है, टंग है, टीथ है। ओके, एंड देयर इज प्रेजेंट अ बकल कैविटी। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ऐसा है अंदर माउथ में, इधर चीक रीजन है, यहाँ पे लिप्स है, ऊपर पैलेट है और नीचे जॉ है, और बीच में यहाँ पे टंग है। ओके, और साइड में यहाँ पे टीथ है। ओके, यहाँ पे ये बकल कैविटी है। बकल कैविटी कैसा प्रिपेयर होता है, 2 चिक्स, ईयर, लिप्स, अपर पैलेट है और नीचे टंग है। उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। इस बकल कैविटी में क्या क्या है स्टूडेंट, हम बाद में देखेंगे डिटेल में। वहाँ पे हमारे टीथ है, 32 टीथ है, वहाँ पे टंग है। हाँ, ओके, अब हमने फूड यहाँ से लिया और कहाँ पे ढकेल दिया, यहाँ पे बकल कैविटी में। हमने जो खाना खाया है वो कहाँ पे आया स्टूडेंट, बकल कैविटी में हमारा फूड मटेरियल यहाँ पे आया है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, बकल कैविटी में यहाँ पे अपना फूड मटेरियल आया है। हम ब्रीदिंग जो करते हैं नोज से, रेस्पिरेशन हम ब्रीदिंग करते हैं नोज से। यहाँ पे नेजल कैविटी होती है। जब हम ब्रीदिंग करते हैं, एयर इनटेक करते हैं नोज से, यहाँ पे एयर कहाँ पे आता है, ये है नेजल कैविटी और ये है बकल कैविटी।
खाना जो हमने खाया वो कहाँ पे आया, बकल कैविटी में आया, और जो रेस्पिरेशन हमने एयर इनहेल किया है वो कहाँ पे आता है स्टूडेंट, वो यहाँ पे नेजल कैविटी में, यहाँ पे क्या आ गया, हमने ब्रीथ किया हुआ यहाँ पे एयर आ गया है। इन दोनों का स्टूडेंट पैसेज एक है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, एयर यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे खाना, इन दोनों का भी ओपनिंग यहाँ पे पैसेज सिमिलर है। ये देखिए, ये जो पैसेज है इसको कहते हैं फेरिंग्स। यहाँ पे क्या है, फेरिंग्स। द ओपनिंग ऑफ ए बकल कैविटी एंड ओपनिंग ऑफ अ नेजल कैविटी इज अ सेम। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज अ फेरिंग्स। यहाँ पे दोनों का ओपनिंग एक ही है, इधर से एयर आ रहा है, यहाँ इधर से खाना जो हमने इंटेक किया है वो यहाँ से जा रहा है। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। दोनों का ही ओपनिंग यहाँ पे एक है। बाद में हमारा फूड मटेरियल यहाँ पे आगे निकलने वाला है। और देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे रफ ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे ये मेरे हाथ है समझो, ये मेरा ट्रंक है, बाद में ये पैर है इधर, और ये हमारा ट्रंक बॉडी है, ये होल हमारा ट्रंक बॉडी है। दो हैंड के और दो लेग के बीच में जो कैविटी है, हमारे बॉडी की जो कैविटी है उसको क्या बोलते हैं, ट्रंक कैविटी। इस होल कैविटी को हम यहाँ पे, दिस वन इज ए बॉडी कैविटी, इसको कहते हैं सिनोसाइटिक। ओके, ये यहाँ पे क्या है, बॉडी की कैविटी है। ओके स्टूडेंट, ये जो हमारी बॉडी की कैविटी है, इस कैविटी को अगर यहाँ पे क्या है, एक मस्कुलर यहाँ पे पार्टीशन है। ये जो हमारा ट्रंक है, होल कैविटी बॉडी के अंदर एक ड्रम जैसा है, यहाँ पे एक ड्रम जैसी अपनी बॉडी है, एम्प्टी स्पेस है। एक पूरा स्पेस कैसा है, एम्प्टी है। बाद में यहाँ पे इस एम्प्टी स्पेस में क्या क्या भरा हुआ है, यहाँ पे 2 लंग्स रखे हैं, यहाँ पे हार्ट रखा है, एंड देन डाइजेस्टिव सिस्टम है, किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है। ये जो ओपन सब कैविटी है, इस कैविटी में बाद में क्या किया है, एक मटेरियल इसमें यहाँ पे रख दिया है। ओके, नाउ हम देखेंगे यहाँ पे जो ये बॉडी की कैविटी है, ये बॉडी की कैविटी के 2 पोर्शन यहाँ पे हो गए। यहाँ पे क्या हो गया है, ये मस्कुलर यहाँ पे क्या है, पार्टीशन है। इस मस्कुलर पार्टीशन को हम बोलते हैं डायफ्राम। ये जो बॉडी कैविटी है वो क्या हुआ है, 2 पार्ट में बटा हुआ है, अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन। ये जो अपर कैविटी है, इस कैविटी को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। ये क्या है, थोरेसिक कैविटी है। और ये डायफ्राम के नीचे जो कैविटी है, कैविटी मीन्स एम्प्टी पोर्शन, यहाँ पे ये जो कैविटी है इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। देखो स्टूडेंट, हम देखने वाले कि यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम आगे कैसे बढ़ने वाला है, पहले हमको देखना पड़ेगा। ये जो हमारा ट्रंक है, ट्रंक में ये पूरा क्या है, ओपन स्पेस यहाँ पे है। ओपन स्पेस यहाँ पे डिवाइड हो गया है, किसकी वजह से, डायफ्राम की वजह से। वो मस्कुलर पार्ट है, यहाँ पे अपने जो कैविटी है उसके 2 पोर्शन में डिवाइड हो गया। अपर जो पोर्शन है हमारा उसको क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी, और नीचे पे अप टू पैर यहाँ तक का जो कैविटी है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी। ओके, यहाँ पे पेल्विक कैविटी है। ये जो पेल्विक कैविटी है, इस पेल्विक कैविटी में यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट रखे हैं। अगर फीमेल हो तो इधर ओवरी है, और मेल हो तो यहाँ पे टेस्टिस रखे हुए हैं, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, नीचे से रेक्टम है। ओके, उसके ऊपर हमारा क्या है, एब्डोमिनल कैविटी। ओके स्टूडेंट, हमने कहाँ तक देखा, यहाँ से हमने क्या किया, माउथ से फूड इंटेक किया। वो फूड कहाँ पे आ गया, बकल कैविटी में। और नोज से जो हमने एयर लिया है वो नेजल कैविटी में आया है। नेजल कैविटी एंड बकल कैविटी बोथ आर ओपन इन अ सेम प्लेस। दिस ओपन प्लेस इज कॉल्ड एज अ फेरिंग्स। यहाँ पे क्या है, फेरिंग्स है। देखिए स्टूडेंट, बाद में हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यहाँ पे ये क्या आता है, ट्रॉकिया। सामने हमको दिखता है, रिंग जैसा रहता है, ये है ट्रॉकिया। बाद में हमारे सामने से यहाँ पे क्या जाएगा, ट्रॉकिया। यहाँ पे आने के बाद ये हमारा ट्रॉकिया। ये ट्रॉकिया कहाँ जाएगा, लंग्स की तरफ।
अब हमको इसको नहीं देखने का, ट्रैकिया हमको यहाँ पे नहीं पढ़ने का, रेस्पिरेशन हमको यहाँ पे नहीं पढ़ने का, हमको क्या देखने का है, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे देखने का है। एयर इधर पास हो जाएगा। बाद में ये जो फूड खाया है वो यहाँ पे इलॉन्गेटेड थोरेसिक कैविटी को पेनिट्रेट करते हुए यहाँ पे फूड मटेरियल यहाँ से पेनिट्रेट करते हुए थोरेसिक कैविटी को यहाँ पे स्टमक में आने वाला है। हम जो फूड मटेरियल खाते हैं वो कहाँ आने वाला है, जो हम सॉलो करते हैं वो कहाँ आने वाला है, स्टमक में यहाँ पे आने वाला है। उससे पहले देखिए स्टूडेंट, जो हमने यहाँ पे बकल कैविटी में फूड लिया है वो अब यहाँ से थोरेसिक कैविटी को पेनिट्रेट करते हुए और डायफ्राम को पेनिट्रेट करने वाला है। ये जो नली है, इस नली को क्या कहते हैं, इसोफेगस। इसोफेगस स्टूडेंट ठीक से समझिए, माउथ, देन बकल कैविटी, देन फेरिंक्स एंड बाद में फूड मटेरियल कहाँ आ रहा है, इसोफेगस में यहाँ पे आ रहा है। और ये यहाँ पे ट्रॉकिया है, ये ट्रॉकिया बाद में ब्रोंकिया, ये ब्रोंक्योलिस में कन्वर्ट होगा, बाद में वो लंग्स की तरफ चला जाएगा। हम देखेंगे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, फूड मटेरियल बाद में कहाँ आ गया है स्टूडेंट, इसोफेगस में। और डायफ्राम के नीचे ऐसा यहाँ पे हमारा क्या है, स्टमक है। ऐसा डोम शेप्ड यहाँ पे हमारा क्या है, स्टमक है। देखिए स्टूडेंट, इस स्टमक में अब क्या आने वाला है, हमारा फूड मटेरियल। जब ये स्टमक भर जाएगा तब हम बोलेंगे हमारा पेट भर गया। जो कुछ भी हम खाना खाते हैं वो सब कहाँ पे आता है स्टूडेंट, स्टमक में यहाँ पे आ जाता है। देखिए डायफ्राम के नीचे हमारा क्या है, स्टमक। बाद में हम डिटेल में देखेंगे स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिर्फ देखने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, माउथ, देन क्या है, बकल कैविटी, देन फेरिंक्स, आफ्टर दैट इसोफेगस। इसोफेगस बाद में कहाँ ओपन हो रहा है, वो ओपन हो रहा है यहाँ पे स्टमक में। आफ्टर दैट स्टमक के बाद हमारे आने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, देखिए स्टूडेंट, दिस वन इज ए माउथ, देन बकल कैविटी, देन फेरिंक्स, देन इसोफेगस। बाद में फूड मटेरियल कहाँ आ गया हमारा, स्टमक। फूड मटेरियल स्टूडेंट यहाँ पे कहाँ आ गया, हमारा स्टमक में। स्टमक का कहाँ है, डायफ्राम के नीचे हमारा स्टमक है। उसके बाद क्या स्टार्ट होने वाला है, हमारे छोटी आंतें, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, देन उसके बाद क्या आने वाला है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन रेक्टम एंड आफ्टर दैट द एनस। फूड मटेरियल पहला ओपनिंग है माउथ एंड लास्ट है यहाँ पे एनस। ओके, स्टमक के बाद यहाँ पे छोटे आंत चालू हो जाते हैं, वो यहाँ पे यू शेप्ड रहता है। इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डिओडिनम। डिओडिनम, इसको क्या बोलते हैं, डिओडिनम। बाद में हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तरह हमारे छोटे छोटे स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए स्टूडेंट, बहुत इजी है। ये आ गए हमारे छोटे आंत, एक स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे ऐसे पूरा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आने वाला है, लार्ज इंटेस्टाइन। हम बाद में देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन है, वो 3 पोर्शन हम डिटेल में लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है। ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आ गए। बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आने वाला है, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का ल्यूमेन थोड़ा सा बड़ा रहता है। जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होते हैं उस पोर्शन को यहाँ पे बोलते हैं सीकम। और इस सीकम को वर्म लाइक, जस्ट लाइक ए वर्म्स, वर्म लाइक यहाँ पे पोर्शन रहता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स।
वो कैसा दिखता है, वर्म जैसे दिखता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। नाउ अ ह्यूमन बीइंग, अब हमारे में ये अपेंडिक्स वेस्टेजियल है, हमने इसका यूज नहीं किया, इसीलिए अब ये जो अपेंडिक्स है वो कैसा है, वेस्टेजियल है। इट मे बी फंक्शनल इन केस ऑफ द हर्बीवोरस एनिमल, अभी भी वो फंक्शनल है, कहाँ पे, जो हर्ब खाते हैं, जो यहाँ पे घास खाते हैं, उस एनिमल में ये अपेंडिक्स अभी भी फंक्शनल है, लेकिन हमारे बॉडी में वो फंक्शनलेस है। ये क्या पचाता है, सेल्यूलोज यहाँ पे पचाता है, इसीलिए हर्बीवोरस एनिमल में वो क्या करता है, अभी भी फंक्शन करता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में वो क्या है, यहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन यहाँ पे है, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। बाद में क्या स्टार्ट होता है स्टूडेंट, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए स्टूडेंट, लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे 3 पोर्शन में बांटे गए हैं। ये जो 3 पोर्शन है, अब ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है इसको बोलते हैं कलोन। बहुत इजी है स्टूडेंट, कलोन। ये देखिए कलोन हमने अभी तक देखा है चढ़ना, उतरना और ट्रांसवर्स। चढ़ने को क्या बोलते हैं, असेंडिंग, उतरने को क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग। अब डाइजेस्टेड मटेरियल, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, अब वो कहाँ आने वाला है, शरीर के बाहर फेंकने का है, इसीलिए अब वो कहाँ आने वाला है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है स्टूडेंट, वो सब फूड मटेरियल अब कहाँ आने वाला है, लार्ज इंटेस्टाइन में आने वाला है। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ बटा हुआ है, 3 कलोन में, वो यहाँ पे 3 कलोन में बटा हुआ है। यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फीसिस है, फूड मटेरियल है, वो चढ़ने वाला है, इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग कलोन। बाद में वो कैसा घूमने वाला है, ट्रांसवर्स, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कलोन। एंड देन वो नीचे उतरने वाला है, इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कलोन। ओके स्टूडेंट, देखिए ये फूड मटेरियल यहाँ से ऊपर गया, बाद में यहाँ पे ट्रांसवर्स, और वो अब क्या होने वाला है, नीचे आने वाला है। ओके, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, अब यहाँ पे क्या है, हमारा रेक्टम। यहाँ पे बॉडी के बाहर जब तक हम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल नहीं भेजते थ्रू द एनस, तब तक हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल वो सम टाइम के लिए यहाँ पे क्या रहता है, स्टोर रहता है। और उस पोर्शन का नाम क्या है स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टम। रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकता है। आफ्टर दैट वो हमारे एनस के थ्रू, किसके थ्रू, हमारे एनस के थ्रू हमारे बॉडी से उसे क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। यहाँ पे समझ में आ गया स्टूडेंट, हमने फूड मटेरियल कहाँ से लिया, माउथ से लिया, बाद में वो कहाँ आ गया, हमारे बकल कैविटी में। बाद में हम देखेंगे दांतों से हम उसका च्यूनिंग कैसे करते हैं, ग्लैंड्स कौन से यहाँ पे काम करने वाले हैं, सब यहाँ पे देखने वाले हैं। हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम यहाँ पे डिटेल में देख रहे हैं स्टूडेंट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम देखते हैं तब इसमें हमको देखना पड़ता है एलिमेंटरी कैनाल। ये क्या है, एलिमेंटरी कैनाल। एंड हमारा फूड डाइजेस्ट करने के लिए कुछ ग्लैंड्स वहाँ पे है, उस ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स। स्टूडेंट, यहाँ पे फूड डाइजेशन करने के लिए हमारे बॉडी में केमिकल तैयार होता है, वो केमिकल कौन तैयार करते हैं, ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स यहाँ पे है। और हमारा एलिमेंटरी कैनाल, हमारा एलिमेंटरी कैनाल स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है कहाँ पे, एनस से। यहाँ से हमने फूड मटेरियल लिया है, हमारे बॉडी को लाइव रहने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड होने के लिए, फंक्शन करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की। ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। जब हमारा फूड मटेरियल डाइजेस्ट होता है, फूड मटेरियल कहाँ पे जाता है, ब्लड में जाता है। ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट की तरफ। बाद में लंग्स में ऑक्सीजन आता है, वो हार्ट में आ जाता है, और अपने ब्लड में ऑक्सीजन भी रहता है और ग्लूकोज जो हमने इंटेक किया है वो सब वहाँ पे रहता है। और थ्रू द ब्लड वेसल क्या करता है, ये ब्लड वेसल जो क्या करता है,
कैरी करता है ग्लूकोज, हमने जो खाया है ग्लूकोज, और यहाँ पे रेस्पिरेशन से हमने ऑक्सीजन लिया है, वो क्या देता है, वो यहाँ पे सेल को ग्लूकोज भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे हो जाता है, बाद में ग्लूकोज मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाता है, उससे क्या मिलता है, एटीपी। ओके, बाद में वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और थोड़ा वाटर वहाँ से निकलता है। ये जो एटीपी है, ये जो एनर्जी है, ये कहाँ से मिला, हमको हमारे फूड मटेरियल से यहाँ पे मिला है। और ये एटीपी हमारे ऑल प्रोसेस यहाँ पे कंडक्ट करता है, एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है। एनर्जी कहाँ से मिलता है, हमको यहाँ पे एटीपी से मिलता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ से फूड मटेरियल कंज्यूम किया, कहाँ पे आ गया, वो बकल कैविटी में। यहाँ पे दोनों का ओपनिंग फेरिंग्स है, ठीक समझने का। ओके, ये फेरिंग्स, अब डियर स्टूडेंट तुम क्या बोलेंगे, फिर मैम यहाँ पे फूड मटेरियल भी आ रहा है और यहाँ पे एयर पैसेज भी है, तो ये फूड मटेरियल इधर लंग्स में गया, तो अगर ये फूड मटेरियल यहाँ पे दोनों पैसेज ओपन है, तो एक फूड मटेरियल, सब स्टूडेंट आस्किंग द क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि बकल कैविटी में जो फूड मटेरियल आया है वो इसोफेगस की तरफ ही कैसा जाएगा, समटाइम वो कहाँ जाएगा, इधर ट्रॉकिया में भी वो फूड मटेरियल आ सकता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मसल्स है, जहाँ पे यहाँ पे जो ट्रॉकिया ओपन हो रहा है एयर का, यहाँ पे मसल्स है, इस मसल्स को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस, इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। और वो ग्लॉटिस यहाँ पे क्या करता है, वो कार्टिलेज से यहाँ पे एक डिश बनाया है, फ्लैप बनाया है, वो फ्लैप यहाँ पे डिश जैसा स्ट्रक्चर है, फ्लैप है। ग्लॉटिस वो क्या करता है, यहाँ पे एक फ्लैप किया है और लीड तैयार किया है। जब हम फूड मटेरियल सॉलो करते हैं तब ये दरवाजा यहाँ पे क्या होता है, क्लोज होता है। यहाँ पे जो ट्रॉकिया का जो एयर पास होने वाला जो दरवाजा है, वो दरवाजा क्या होता है, क्लोज होता है। पहला यहाँ पे मसल्स है, ग्लॉटिस, ग्लॉटिस ने क्या बनाया है, लीड बनाया है, उस लीड को हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे ग्लॉटिस है, ट्रॉकिया के पास फूड मटेरियल जब हम सॉल्व करते हैं तब ये इधर का ट्रॉकिया का ये जो पोर्शन है वो क्या, एयर पैसेज का जो पोर्शन है वो क्या होता है, क्लोज होता है। कैसे क्लोज होता है, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट समझ लीजिए, यहाँ पे क्या है, ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस ने क्या बनाया है, यहाँ पे कार्टिलेज का एक लीड बनाया है, ढक्कन बनाया है। जब हम फूड मटेरियल सॉल्व करते हैं वो ढक्कन क्या करता है, ये जो एयर पैसेज है इस एयर पैसेज को वो क्लोज कर देता है, ढक्कन यहाँ पे बैठ जाता है। बाद में हम फूड मटेरियल सॉल्व करते हैं और वो फूड मटेरियल कहाँ पे जाता है स्टूडेंट, वो फूड मटेरियल यहाँ पे जाएगा इसोफेगस में। जो लीड बनाया है उस लीड को क्या बोलते हैं हम, एपिग्लॉटिस। कभी कभी हम क्या करते हैं, खाना खाते खाते ब्रीथ करते हैं, कुछ जोक्स करते हैं, जोर से जब हम हंसते हैं तब क्या होता है, कभी कभी ये एपिग्लॉटिस क्लोज नहीं होता एंड सम फूड पार्टिकल मे बी गोज इन अ एयर पैसेज। जब हम फूड मटेरियल सॉल्व करते हैं तभी हम हंसते हैं, उस टाइम क्या होता है कि जो फूड मटेरियल हमने सॉल्व किया वाला है वो यहाँ पे इसोफेगस में जाते वक्त सम पार्टिकल फूड के कहाँ जाते हैं, एयर पैसेज में जाते हैं, तब हमको जोर से खांसी आती है, आंखों से पानी आता है, जोर से खांसी आती है। कब तक हम खांसते हैं, जब तक वो फूड मटेरियल एयर पैसेज में गया है, वो फूड मटेरियल निकल के कहाँ से आता है, फिर से वो कहाँ पे आ जाता है, इसोफेगस में आता है, तब तक हमको खांसी आती है। समझ में आ गया स्टूडेंट, जब हम फूड मटेरियल फेरिंग्स में का हम सॉल्व यहाँ पे कर रहे हैं तब यहाँ पे क्या है, एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस क्या करता है, एयर पैसेज यहाँ पे क्लोज कर देता है। तब हमारा जो सॉल्व किया हुआ निकला हुआ जो हमारा फूड मटेरियल है वो कहाँ पे आ जाता है, इसोफेगस में आता है। इसोफेगस में आने के बाद हमारा फूड मटेरियल स्टूडेंट कहाँ पे आता है, यहाँ पे हमारे स्टमक में आ जाता है। स्टमक यहाँ पे ओपन होता है डिओडिनम में, बाद में हम देखने वाले हैं एक्सेसरी ग्लैंड, यहाँ पे हम देखेंगे हमारा पैनक्रियास रहता है। ओके, ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करते हैं, वो जूस कैसा
हमारे खाए वाले जूस में फूड मटेरियल में कैसे आ जाता है वो हम डिटेल में देखने वाले स्टूडेंट। टॉपिक बहुत यहाँ पे इसेंशियल टॉपिक है, समझने में भी बहुत इजी है और हमारे लाइफ टाइम में ये याद रखने के लिए बहुत नीडफुल हमारा ये टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बाद में हमारा फूड मटेरियल डिओडिनम में आता है, हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे लीवर है, लीवर से कैसा यहाँ पे बाइल आता है हम बाद में देखेंगे स्टूडेंट। बाद में यहाँ पे फूड मटेरियल हमारा कहाँ आ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पे हमारा फूड जो यहाँ पे जूसी फॉर्म में हुआ है वो एब्सॉर्ब होता है। हमारा फूड मटेरियल एब्सॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो कुछ भी हमने खाया है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर, सबका एब्सॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्सॉर्ब ये वाला सब सब्सटेंस यहाँ पे एब्सॉर्ब हो गया है। जो सब्सटेंस यहाँ पे एब्सॉर्ब नहीं हुआ है वो सब मटेरियल अब कहाँ आने वाला है, लार्ज इंटेस्टाइन में। हमने देखा लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल छोटा सा भाग जो पोर्शन है जहाँ पे ओपन होने वाला है और ओपन होने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज अ सीकम। सीकम के पास ही वर्म लाइक पोर्शन है। इस वर्म लाइक पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। Nowadays, in the human being, appendix is a non-functional, but in case of a herbivorous animal, it is functional for the digestion of a cellulose. Cellulose को digest करने के लिए वहाँ पे वो functional है। बाद में वो जो undigested food material है वो कहाँ पे आता है, ascending colon में। बाद में वो कहाँ जाएगा, ट्रांसवर्स कोलोन में। बाद में वो नीचे उतरेगा, कहाँ पे उतरेगा, डिसेंडिंग कोलोन पे। और बाद में वो कहाँ आने वाला है स्टूडेंट, वो आने वाला है रेक्टम में। टेम्पररी वहाँ पे स्टोर रहेगा। आफ्टर दैट वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो यहाँ पे बॉडी से निकाल दिया जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, इजेशन। कहाँ से निकाल दिया जाएगा, वो निकाल दिया जाएगा एनस के थ्रू। डियर स्टूडेंट, पार्ट यहाँ पे तुमको समझ में आया होगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंटरी कैनाल लाइक पोर्शन विच इज कॉल्ड एज एलिमेंटरी कैनाल। एंड फूड डाइजेस्ट करने के लिए सम हार्मोन्स यहाँ पे इसेंशियल होते हैं, सम केमिकल यहाँ पे इसेंशियल होते हैं। वो कौन सीक्रेट करता है, ग्लैंड सीक्रेट करता है। हमारे बॉडी में एक्सेसरी ग्लैंड है, हम वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, पूरा होल पोर्शन मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी है स्टूडेंट हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पोर्शन ध्यान में रखने का, एलिमेंटरी कैनाल एंड एक्सेसरी ग्लैंड। एंड वो कैसा, माउथ से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है, एनस पे, यहाँ पे एंड होता है। डियर स्टूडेंट, मैं होप करती हूँ आपको ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से पार्ट है वो पार्ट की जानकारी आपको ठीक से समझ में आई होगी। होप करती हूँ बाद में मैं आपको डिटेल में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड कहाँ आता है, बगल कैविटी में क्या होता है, बाद में क्या होता है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक डियर स्टूडेंट, वी हैव नाउ स्टॉप।